हाय एवरीवन, वेलकम इन टुडेज करंट अफेयर टॉपिक। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया है। उन्होंने जो एशियन हाईवे प्रोजेक्ट है, यानी कि कह सकते हैं इंडिया, थाईलैंड और म्यांमार के जो रोड लिंकेजेस प्रोजेक्ट है, जो एक रोड कनेक्टिविटी करेगा थ्री कंट्री को, उसे एशियन हाईवे प्रोजेक्ट भी कहते हैं, उसको रोकने के लिए कहा। क्योंकि म्यांमार के इंटरनल कंडीशंस अभी सही नहीं है। म्यांमार में अभी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। वहां के जो भी आप कह सकते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को लेकर जो भी इश्यूज चल रही हैं, जो जो वहां पर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, उसके वजह से अभी इस प्रोजेक्ट को हॉल्ट किया गया है। तो एस जयशंकर ने बताया है कि ये प्रोजेक्ट इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया के जो फॉरेन पॉलिसी है, यानी कि इंडिया का जो एक्टिस्ट पॉलिसी है, उसके उसको ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट को टाइम पे कंप्लीट होना और इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट होना इंडिया का मतलब साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के साथ अच्छा कनेक्टिविटी के लिए बताता है। तो यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर अनाउंस दैट इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट हैज कम टू अ होल्ड ड्यू टू म्यांमार इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। तो म्यांमार के जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसकी वजह से गवर्नमेंट अभी किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहती है, किसी भी तरह से इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है। क्योंकि अगर किसी कंट्री का इंटरनल कंडीशन सही नहीं है, वहां की गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी सही नहीं है, तो उस प्रोजेक्ट पे काम करना सही नहीं होगा। क्योंकि कब उस प्रोजेक्ट पे ज्यादा प्रॉब्लम आ जाए, ये कह नहीं सकते। तो यहाँ पर हम समझेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंडिया का फॉरेन पॉलिसी, दो इंपॉर्टेंट इंडिया का फॉरेन पॉलिसी है। पहला आपको बताते हैं, नेबरहुड फर्स्ट। एक है नेबरहुड फर्स्ट। ओके, नेबरहुड फर्स्ट यानी कि हम सबसे पहले अपने नेबरिंग कंट्री के साथ अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं, ताकि हमारी जो इंटरनल पीस है, जो हमारे कंट्री की इंटरनल पीस है, वो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल मतलब कि जो अदर कंट्रीज के पीसफुल इन्वायरमेंट है, उससे लिंकेजेस हैं। तो हमें अपने कंट्री के इंटरनल पीस को देखना होगा। जैसे कि हम बात करें, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स काफी वल्नरेबल हैं। आए दिन वहां पर इंसर्जेंसी सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलते रहता है। तो उसे इंप्रूव करने के लिए हमें साउथ ईस्ट एशियन कंट्री यानी म्यांमार, थाईलैंड, बांग्लादेश, ऐसे सारे कंट्री के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना होगा। ठीक है, तो इसलिए ये प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। ना द कंप्लीशन ऑफ हाईवे इज कंसिडर्ड टू बी ए गेम चेंजर है। उन्होंने कहा कि ये गेम चेंजर है। गेम चेंजर यानी कि जैसे आपको पता है कि पहले लुकिस्ट पॉलिसी चलता था। तो 1992 में लुकिस्ट पॉलिसी आया। फिर जब से बीजेपी गवर्नमेंट 2014 से आई, तो यहाँ पर लुकिस्ट पॉलिसी अब हो गया एक्टिस्ट पॉलिसी। यानी कि अब हमें जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के साथ एक बहुत ही ज्यादा इंगेजमेंट करना होगा। कर सकते हैं सिक्योरिटी इंगेजमेंट, और कर सकते हैं स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप जो बनाने हैं, फाइनेंशियल बायलैटरल एग्रीमेंट, पीपल टू पीपल मूवमेंट। दिस विल बी अ मोर इंगेजमेंट विद साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। तो ये एक प्रोजेक्ट जो वो गेम चेंजर है। क्योंकि ये सारे कंट्रीज अगर देखा जाए, इंडिया के साथ म्यांमार हो, थाईलैंड हो, ये सारे कंट्री क्या लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। और ये लैंड बॉर्डर यानी कि एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है कि हम रोड कनेक्टिविटी कर सकते हैं। जब हमारा रोड कनेक्टिविटी हो जाएगा, तो क्या होगा कि इससे आने वाले समय में ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जो इन्वेस्टमेंट है, जो बायलैटरल ट्रेड्स हैं जो भी कंट्री के साथ हो रहे हैं, अब यहाँ पर ट्राइलेटरल हो जाएंगे, जो मूवमेंट ऑफ पीपल्स एंड गुड्स हैं, दिस विल बी इंक्रीजेस मोर। तो इससे क्या होगा कि ये कंट्रीज विल बी मोर कनेक्टेड विद ईच अदर। सो इट विल बी इंडियाज नेबरहुड पॉलिसी, जो इंडिया का नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, उसको बूस्ट करेगा। एंड इंगेजिंग विद द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये भी एक इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। ओके, वेयर इंडिया इज साइंड मोस्ट ऑफ द कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा है। हम जिस कंट्री के साथ ज्यादा ट्रेड करते हैं, वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में ही आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ समझना है कि इंडिया का नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी कहता क्या है। देखिए, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का स्टार्टिंग 2008 से हुआ। शुरू से ही इंडिया ने डीप कल्चर, जैसे हमारा बुद्धिज्म हो, जैनिज्म हो, और जो भी इकोनॉमिक रिलेशन है, पॉलिटिकल टाइज है, वो हमारे नेबरिंग कंट्री के साथ देखा गया है। और लेकिन नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी 2008 में ऑफिशियली आया। द कंट्रीज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी डिटरमाइन द engagement with neighboring countries that include अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। यानी कि इन सारे कंट्री के साथ इंडिया का एक बहुत ही अच्छा, एक डीप रिलेशन होना चाहिए, जिसमें कल्चरल है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कनेक्शन होना चाहिए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या प्रायोरिटी देना है यहाँ पर, फिजिकल, डिजिटल एंड पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी। यहाँ पर जो जितना भी पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी है, डिजिटल कनेक्टिविटी कर सकते हैं, और कह सकते हैं कि जितना हम ट्रेड कर सकें। ओके, जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल इश्यूज हैं, उसे अगर हम डिप्लोमेटिक वे में सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी क्या है, सक्सेसफुल है। एंड विद इन द रीजन while also boosting the trade and commerce. So trade and commerce is the most important। जैसे कि हम बता दें कि बिम्स्टेक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसी तरह साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के साथ भी हमारे इंडिया को भी अच्छा इंगेजमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, उन्होंने साफ साफ कहा है कि
नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी अचीवमेंट के लिए ये जो प्रोजेक्ट है ट्राइलेटरल रनवे जो कर सकते हैं कि रोड कनेक्टिविटी है इंडिया थाईलैंड और म्यांमार, ये काफी इंपॉर्टेंट है। दैट आल्सो गिव एडवांटेज टू बांग्लादेश भूटान नेपाल एंड म्यांमार, क्योंकि ये सारे कंट्री हम लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, सारे कंट्रीज लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं। अभी हमारे कंट्री ने ये भी कहा है कि ये जो थ्री कंट्री के साथ जो पास हो रही है, ये सिर्फ थ्री कंट्री के साथ ही नहीं, अदर कंट्री को भी इसमें कनेक्ट करना चाहिए। ही साइटेड इंडियाज रोल इन शिपिंग वैक्सीन टू नेबरिंग नेशन ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। और उन्होंने ये भी कहा था अभी रिसेंटली जो गुवाहाटी में एडवांटेज असम समिट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिसमें सेशन का नाम था एक्ट ईस्ट एक्ट फास्ट एंड एक्ट फर्स्ट। ओके, एक्ट ईस्ट एक्ट फास्ट एंड एक्ट फर्स्ट, दिस वाज द सेशन that was means attended by the S Jaishankar, and he said that कि how we means very successfully in achieving our neighborhood policy, क्योंकि जब कोविड-19 था उस समय हम लोगों ने वैक्सीन सप्लाई किया था मोस्ट ऑफ द नेबरिंग कंट्री में। सो देयर हैज बीन स्टडी ग्रोथ इन डीपनिंग द टाइज बिटवीन न्यू दिल्ली एंड आसियान, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के साथ इंडिया का काफी डीप एंगेजमेंट है, which should be further leveraged by all concerned। यानी जयशंकर said that एक्ट फास्ट एंड एक्ट फर्स्ट पॉलिसी जो था, जो ये सेशन था गुवाहाटी में, उन्होंने इसमें कहा। अब हम बात करते हैं कि जो 1400 किलोमीटर लॉन्ग जो है 1400 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे है दैट विल कनेक्ट इंडिया विद द साउथ ईस्ट एशिया। अब देख सकते हैं ये दिस कनेक्शन बेसिकली गवर्नमेंट ने कहा है कि ये जो स्टार्ट हो रहा प्रोजेक्ट ये मणिपुर, इंडिया के स्टेट मणिपुर मोरे से स्टार्ट होकर म्यांमार एंड देन थाईलैंड बैंकॉक तक जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि इसे मणिपुर से ही नहीं बल्कि इंडिया में अदर पार्ट से भी इसको लिंक करेंगे, लाइक न्यू दिल्ली हो गया। So the 1400-kilometer long highway would link India with the Southeast Asia by land. So till July 2023, at least 70% construction work on this highway. मतलब कि अभी तक इसका 70% जो है कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। एंड 1400 किलोमीटर लॉन्ग हाईवे वुड लिंक इंडिया म्यांमार एंड थाईलैंड बाय लैंड। ओके, दिस इज द टोटल, इसका लेंथ देखा जाए तो 1400 किलोमीटर है, जिसमें 70% कंस्ट्रक्शन हो गया, वो कंप्लीट हो चुका है। दैट विल प्रोमोटिंग द ट्रेड and economic cooperation among the three nations. It will give a boost to trade, business, health, education and tourism ties among the three countries. ये क्या करेगा, इन तीनों कंट्री यानी कि इंडिया म्यांमार और थाईलैंड में ट्रेड, बिजनेस, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म को भी ये काफी प्रमोट करेगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इंडिया का एक्टिस्ट पॉलिसी, जो एक्टिस्ट पॉलिसी इंडिया का, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। नाउ दिस हाईवे वाज इंटेंडेड टू स्टार्ट मोरे इन मणिपुर। देखिए मोरे इन मणिपुर से स्टार्ट हो रहा है, इट पासेस थ्रू म्यांमार एंड रिच मेसोट इन थाईलैंड। ओके, अब जैसे कि अदर कंट्री को देखें, यहाँ पर थाईलैंड से जो सटे हुए कंट्री है लाइक लाओस है, कैम्बोडिया है, ठीक है, वियतनाम है, इन सारे कंट्री को भी बोला जा रहा है कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये सारे कंट्री भी लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं इन सारे कंट्री के साथ। तो अगर इन सारे कंट्री को हम कनेक्ट कर पाते हैं बाय रोड, तो हमारा जो एक्टिस्ट पॉलिसी है वो काफी अच्छा स्ट्रेंथन हो जाएगा और विल बी अ मोर सक्सेसफुल टू कनेक्ट विद अदर आसियान कंट्रीज। सो नो टाइमलाइन फॉर द कंप्लीशन एंड ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द ट्राइलेटरल हाईवे हैज बीन गिवन। इसके लिए कोई टाइमलाइन नहीं दिया गया था कब ये कंप्लीट हो, लेकिन इसे हॉल्ट अभी कर दिया गया, रोक दिया गया, क्योंकि म्यांमार में जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उसके वजह से अभी गवर्नमेंट किसी भी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहती है, किसी भी तरह का रिस्क उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती है। एंड दिस स्ट्रेटेजिक हाईवे प्रोजेक्ट हैज बीन डिलेड मेनी टाइम्स। ये पहले भी, क्योंकि देखिए इंडिया में कुछ हो गया, म्यांमार थाईलैंड में कुछ हो गया, तो इसके वजह से बहुत बार ये डिले हुआ प्रोजेक्ट का। Earlier, the government had been aiming to make highway operational by December 2019। दिसंबर 2019 में इसे सोचा गया था कंप्लीट करने के लिए, लेकिन आ गया दिसंबर 2025, अभी भी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसके पीछे रीजन क्या है कि जो भी कंट्री की स्टेबिलिटी है वो नहीं हो पा रही है। सो जैसे यहाँ पर बात करें, इंडिया एंड आसियान हैव प्लान टू एक्सटेंड दिस रूट टू लाओस, कैम्बोडिया एंड वियतनाम, एज दिस कनेक्टिविटी विल जनरेट एनुअली $70 billion in incremental GDP and 20 million in incremental aggregate employment by 2025। देखिए कहा गया, इसमें एस्टिमेट निकाला गया कि अगर इन सारे कंट्री के साथ, अभी एक थ्री कंट्री है, इंडिया है, थाईलैंड है और म्यांमार है, इसके साथ लाओस जोड़ जाएगा, ठीक, कैम्बोडिया एंड वियतनाम, तो काफी सारा इसमें कह सकते एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा और 70 बिलियन प्रोजेक्ट भी देखने को मिलेगा। सो इंडिया हैज ऑफर्ड 1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट फॉर इंडिया एशियन कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, और इंडिया ने इसमें $1 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट भी ऑफर किया है फॉर दिस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, जिसमें इंडिया को काफी इससे फायदा होने वाला है आने वाले समय में। अब इस पूरे प्रोजेक्ट का जो रूट है, इसमें टोटल 10 रूट्स को सिलेक्ट किया गया है। जैसे कि हम बात करें मोरे टामू कालेवा, ये जो रूट है 149 किलोमीटर का, ये कंप्लीटेड हो गया। आप देखोगे इसमें आउट ऑफ 10 सारे रूट्स कंप्लीट है, 3 4 5 6 7
8, 9, 10 सारे के सारे कंप्लीटेड हो चुके हैं ऑलरेडी 2015 में। लेकिन सिर्फ अभी एक वो है जो कि म्यांमार से गुजरता है, वही अभी रूट अभी कंप्लीट नहीं हुआ, जिसकी वजह से 120 किलोमीटर का रूट है, और ये अभी म्यांमार के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आने वाले समय में इसको बहुत ही जल्द कंप्लीट किया जाएगा, अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। बाकी अब देखो 70% ऑफ दिस रूट इज कंप्लीटेड। तो कह सकते हैं कि आने वाले समय में इंडिया को एक बहुत ही ज्यादा अचीवमेंट मिल सकता है, क्योंकि अब इसमें बांग्लादेश भी ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, बांग्लादेश ने भी इंटरेस्ट दिखाया है इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि इन नवंबर 2020 में बिम्स्टेक पार्टनर बांग्लादेश, देखिए बिम्स्टेक एक अदर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि उसमें सारे कंट्री मेंबर है जो कि बे ऑफ बंगाल में ओपन होते हैं या बे ऑफ बंगाल के साथ जो शेयर करते हैं बॉर्डर। तो इसमें बिम्स्टेक इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्टनर। बांग्लादेश एक्सप्रेस इंटरेस्ट ज्वाइनिंग इज द हाईवे थ्रू त्रिपुरा, त्रिपुरा के थ्रू ये ज्वाइन करेंगे। सो इंडिया प्लान टू अपग्रेड रूट ऑफ जोकातवर इन मिजोरम टू टेडिम इन चीन स्टेट ऑफ म्यांमार एज एन एडिशनल कनेक्ट टू IMT, ओके, ट्राइलेटरल हाईवे। तो इंडिया ने ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है कि ये और भी इस रूट को एक्सटेंड करेंगे, जिससे कि आने वाले समय में काफी बांग्लादेश को भी फायदा होगा। और बांग्लादेश हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉरेन कह सकते हैं कि फॉरेन कंट्री है, जो नेबर कंट्री है, जिसके साथ इंडिया हमेशा चाहता है एक अच्छा रिलेशन बना रहे, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के जो इंटरनल पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से लिंक है। बांग्लादेश में अगर कुछ ऐसा क्राइसिस होता है तो इंडिया को सफर करना पड़ेगा, और इंडिया में होता है तो बांग्लादेश को सफर करना पड़ेगा। इसलिए एक बांग्लादेश भी अगर इंडिया का पार्ट बन जाता है तो बांग्लादेश के जो ईस्टर्न और वेस्टर्न नदर्न साइड है, सदर्न साइड है, ये एक ऐसा कंट्री है जो कि हर तरह से इंडिया से कनेक्ट होता है। तो वो इंडिया के लिए काफी एक अचीवमेंट होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक